रस्किन बॉन्ड द्वारा चोर कहानी का बहुत गहरा अर्थ है। विश्वास और विश्वास के नुकसान के बारे में आइए देखते हैं। एक चोर 15 साल का है। वह एक अमीर आदमी का नौकर बन जाता है और फिर उनसे चोरी करता है। आज उसकी मुलाकात 25 साल के अनिल से हुई, जो कुश्ती का मैच देख रहा है। अनिल सरल, दयालु और सहज हैं। आप एक पहलवान की तरह दिखते हैं। तो क्या आप? अच्छा, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। आपका नाम क्या है? हरी सिंह। उसने हमेशा अपना नाम बदल लिया। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। क्षमा करें, मैं आपको भुगतान नहीं कर सकता। तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, अगर तुम खाना बना सकते हो। हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर। मैं शौकिया लेखक हूँ। मैं पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता हूँ, लेकिन मेरी आय नियमित नहीं है। इसके अलावा मैं पैसे उधार लेता हूँ। एक हफ्ते के बाद मैं पैसे उधार देता हूँ। जब भी मुझे चेक मिलता है, मैं बाहर जाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता हूँ। आप बालकनी में सो सकते हैं। रात को। ये रहा आपका रात का खाना। क्या मुझे इसे कुत्ते को देना है? तुम कहते हो कि तुम खाना बनाना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। मुझे नहीं पता कैसे खाना बनाना है। बुरा मत मानो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना नाम लिखना भी सिखाऊंगा। मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा। एक बार जब मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। हरी सिंह रोज सुबह चाय बनाते थे। तब वह बाजार को जाता, दिन की आपूर्ति खरीदने के लिए। उसने प्रतिदिन 1 रुपये का लाभ कमाया। अनिल जानता था वह धोखा दे रहा है, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर घर आया, क्योंकि उसने प्रकाशक को एक किताब बेची थी। मैंने देखा है कि अनिल ने गट्ठर को उस गद्दे के नीचे रख दिया जिस पर नींद है। मैं 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई डकैती नहीं की है, सुबह के 1 रुपये को छोड़कर। अनिल ने मुझे चाबी दी है, मैं जब चाहूं अंदर और बाहर जा सकता हूं। वो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है जिनसे मैं कभी मिला हूं, और इसलिए उसे लूटना मुश्किल है। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसे लूटा जा रहा है, और वह उसे लूटने का आनंद लेता है। कुछ वास्तविक कार्य करने का समय आ गया है। अगर मैं पैसे नहीं लेता, तो अनिल अपने दोस्तों पर अपना पैसा बर्बाद कर देगा, और वह मुझे भुगतान भी नहीं करता है। अगर मैंने पैसे लिए, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। उसने चुपचाप नोट निकाल लिए। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। ये हैं 600 रुपये, 50 रुपये के नोटों में। अब मैं एक तेल से भरपूर अरब की तरह 2 सप्ताह तक रह सकता हूँ। मैं टिकट खरीदने नहीं जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खरीदा। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, तो ट्रेन रेंगने लगी। वह आसानी से कूद सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था, एक कारण के लिए। वह नहीं जानता। अब मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे नहीं पता कि इस रात को कहाँ गुजारूं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, और वे मददगार से ज्यादा परेशानी में हैं। और मैं किसी को शक नहीं कर सकता। होटल में रहकर वे केवल वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। अनिल। मुझे लौटना है। मैंने अलग अलग लोगों के चेहरे देखे हैं। लूट लिए जाने पर लालची आदमी लूट जाने पर डर दिखाता है। रिचमैन लूटे जाने पर गुस्सा दिखाता है, और बेचारा दिखाता है लूटने पर स्वीकृति। लेकिन मुझे पता है कि अनिल को उस चोरी का पता चलने पर दुख का एक स्पर्श ही दिखाई देगा, और वह दुखी होगा। धन की हानि के कारण ध्यान दें, लेकिन विश्वास की हानि के कारण। मेरा सबसे करीब मेरी त्वचा से चिपक गया। फिर वह बाजार में गया और घंटाघर की छत्रछाया में बैठ गया। आधी रात का समय था। नोट बारिश में भीग जाते हैं। अनिल शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए या 3 रुपये देते थे, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, उसके लिए भोजन, बाजार तक दौड़ें, या वाक्य लिखें। मैं उनके बारे में भूल गया, चोरी के उत्साह में। मुझे पता है, पूरे वाक्य एक दिन मुझे कुछ रुपये से ज्यादा ला सकते हैं। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, लिखना सीखने के लिए। वह बहुत नर्वस महसूस करते हुए वापस अनिल के पास गया।
क्योंकि कुछ चोरी करना आसान है, फिर पता नहीं चला वापस करने के लिए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। कृपया हाथ गद्दे के नीचे खिसका दे और नोट वहीं रख दे। अगली सुबह वह देर से उठा। मैंने पहले ही चाय बना ली है। अनिल ने उसे 50 रुपये थमा दिए। मैंने कल कुछ पैसे कमाए। अब आपको नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। जब उसने नोट लिया, तब भी वह बारिश से भीगा हुआ था। यानी अनिल को चोरी की जानकारी थी। अनिल को चोरी के बारे में पता था, लेकिन न तो उसके होंठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। ये सिर्फ उसका दयालु और सरल चरित्र था जिसने चोर को भविष्य में लूटने से रोक दिया। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब लोग तैयार रहो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। मैंने प्रश्न सीख लिए हैं। मैंने कोई प्रश्न नहीं सीखा। हरी सिंह ने झूठ क्यों बोला कि वह खाना बनाना जानता है? हरी ने झूठ बोला कि वह खाना बनाना जानता है, क्योंकि अनिल ने उससे कहा कि वह उसे तभी काम पर रखेगा जब वह खाना बनाना जानता हो, इसलिए। यह सही है। शायद आपको बस यही जवाब पता था। एक और सवाल, वह रात में अनिल के पास क्यों आया और पैसे लौटा दिए? वह चोर लखनऊ से निकलने ही वाला था, लेकिन वह नहीं गया। वह पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था। उसने सोचा शिक्षा उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। इसके अलावा अनिल को उस पर बहुत भरोसा था। वह अपने घर वापस आ गया। लेकिन क्या आपको हुआ है? आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।